भारत को स्वच्छ बनाने की बात होती है, स्वच्छ भारत मिशन एक बड़ा मुहिम है जो पूरे भारत में चलता है, उसी की एक कड़ी बोल सकते हैं। ये स्वच्छग्रही है जो स्वच्छता मिशन से जुड़कर काम करते हैं आप लोग। इनका आरोप है कि सरकार तो हमसे काम करवाती है लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता है। अब सोचिए कि जो स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाते हैं, अगर उनको पैसा न मिले तो स्थिति क्या होगी। मैं सीधे आपसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार रोशन है। रविंद्र कुमार रोशन जी, ये इतनी भीड़ किस लिए? इतनी भीड़ इसलिए कि मैं आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। ज्ञापन में यह है कि पिछले 2 दिन के पहले मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा एक आश्वासन मिला कि आप लोगों के एक न्यूनतम वेतन के लिए एक नया खुशखबरी शासन की तरफ से लागू होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोले थे सीतापुर में 1 तारीख को स्वच्छता दिवस पे कि स्वच्छता हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। मैं स्वच्छाग्रहियों को न्यूनतम वेतन देने की मेरी गारंटी दी जाती है, जिसकी गारंटी हमारी सरकार ले रही है। मैं स्वच्छाग्रहियों को एक न्यूनतम वेतन गारंटी दूंगा जिसके उनके बच्चों का परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। समस्या क्या है? क्या समस्या ये है कि हम 2017 से कार्य कर रहे हैं। 2017 से सारे स्वच्छाग्रहियों को एक स्वामित्व हर गांव ग्राम पंचायत में लगाया गया है। उनको ग्राम पंचायत दी गई, कुछ गांव में आप स्वच्छता के प्रति संदेश देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, बीमारियां शौचालय को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। बाहर जाने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, हम शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो किस किस बीमारियां से हम बचे जा सकते हैं, ये सारे लोगों को जागरूक करने का काम स्वच्छताग्रही कर रहा है। आज आए दिन स्वच्छाग्रही भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन सीतापुर में 1 अक्टूबर को जो दिया था, उससे सभी स्वच्छाग्रहियों के जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी हमारे पीड़ा को समझ रहे हैं। मगर 4 माह बीतने जा रहा है, लगातार कंटिन्यू धरना देने के बाद 56 दिनों के बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वच्छाग्रहियों को सचिवालय तक बुलवाया और अपने सचिव से आदेशित करवाया कि आप लोगों को 5 दिन के अंदर कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे स्वच्छाग्रहियों में काफी खुशी लहर दौड़ गई है। इसको लेकर के हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि आज भी स्वच्छाग्रही जो स्वच्छाग्रहियों की जगह पर सफाई कर्मियों को लगा करके इन्होंने गोलमाल कर रहे हैं, इनको अवगत कराने आए हैं कि हमें हरी झंडी मुख्यमंत्री साहब के द्वारा से मिल गई है, हम अपना हक अधिकार लेने के लिए आपके पास आए हैं। हक अधिकार लेने के लिए आपके पास आए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है। अब आपको उम्मीद है कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन ये महिलाएं हैं, इधर की तस्वीर दिखाइए, ये अपना घर परिवार छोड़कर ड्यूटी करती होंगी और लोगों में वो स्वच्छ भारत मिशन का संदेश देती होंगी, तो इनका भी एक अहम रोल है। और सरकार जो कहती है कम से कम उतना होना चाहिए, यही चाहते हैं ना? बिल्कुल। और मैं किसी महिला से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? संगीता। तो कब से कब तक आप लोग काम करती हैं? हम लोग सुबह 4 बजे से 6 वेतन कितने दिन की आपकी रुकी है? वेतन तो हमको अभी मिली ही नहीं है। कितने दिन से काम कर रहे हैं इसमें, जिस विभाग तो में? हम लोग नियुक्त हुए हैं 2016 से। 2016 से अब तक वेतन मिली? से काम किए हैं। 2024 तक कितनी बार आप वेतन उतारी? अब कहाँ नहीं मिली है। उस टाइम 2-3 महीना का मिला, उसके बाद काम ही नहीं मिला और वेतन भी नहीं मिला। काम भी नहीं मिला, वेतन भी नहीं मिला। काम मिला और काम, लेकिन सरकार तो बता रही है कि तमाम तरह की काम मिल रहा है, सारे लोग खुशहाल हैं, गाँव घर की महिलाएं भी। क्या इस पे कहना चाहती हैं आप? कह रही है ना, लेकिन कर कहाँ। और लोकसभा का चुनाव दा दिया गया, इस पे क्या कहना चाहती हैं? ठीक है, लोकसभा का चुनाव है, अब तो हम लोगों को खुशी मिली है। 5 दिन के और टाइम है, दिए हैं योगी ना, 5 दिन के अंदर आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। अगर खुशखबरी नहीं मिली तो वोट किधर जाएगा? वोट अगर जो कि हम लोगों की खुशखबरी नहीं मिली तो हम लोग जैसे हम लोग रो रहे हैं, भटक रहे हैं, तो फिर क्या हम लोग उनको वोट देंगे? हाँ, लेकिन सरकार तो बता रही है महिलाओं के हित में और गरीबों के हित में लगातार मैं राशन दे रहा हूँ, गैस दे रहा हूँ, तमाम तरह का वादा कर रही है कि मैं काम कर रहा हूँ। सरकार बता रही है, सरकार तो हम लोगों को रोजी रोटी से भी जोड़ी थी कि जो हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को घर को छोड़ करके 4 बजे भोर में गांव की गाली सुनते थे और गांव की गाली सुन करके, महिलाओं और पुरुषों की गाली सुन करके हम लोग काम करते थे। क्या करना होता था इस काम में? जाकर के जैसे कोई लोटा लेकर जाता था, जैसे कोई महिला निकल के जाती थी, जैसे कोई किसी की लड़की निकल के जाती थी, हम लोग सीधे जाकर के उन लोग का हाथ पकड़ लेते थे कि बेटा यहाँ मत जाओ। शौचालय बाहर में जो शौच करते थे उनको आप लोग मना करते हैं। महिला बात करना चाहती है, क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी गोसी ब्लॉक से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि घर से जब हम लोग का इंटरव्यू हुआ, जॉब लगी, तो घर में एक खुशी आई थी, लेकिन वो खुशी बस सिर्फ कुछ ही पल तक रही। हम लोग की खुशी छीन लिया गया। घर से सर ताने मिलते हैं, घर से निकलो,
बड़का कलेक्टर बनत रहलू, आज नौकरिया तो का भाई। हम लोग लखनऊ गए, धरने पे रहे, फुटपाथ पे रह के बिताए। हम लोग की बातों को संज्ञान में लिया गया। 5 दिन के लिए मौका दिया गया कि आप लोग को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन सर, जब हम लोग का निश्चित वेतन लागू हो जाए, कि हम लोग को नियमित कार्य मिल जाए, तब तो हम लोग संतुष्ट हैं, नहीं तो ऐसे कैसे संतुष्ट हो जाए। इसके पीछे रीजन क्या है, कुछ बताइए। सर, इसमें रीजन क्या है? सर रीजन है कि बस यही, हम लोग को कोई मान लिखित प्रमाण नहीं होता है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबूत मांगेगा ना कि हाँ आप लोग के क्या पास सबूत है, प्रमाणित क्या है, प्रमाण क्या है, दिखाइए, प्रूफ होना चाहिए ना। तो ऐसे तो कोई प्रूफ नहीं मिला जब नौकरी आपको सर मिली? अभी कहाँ अब मिला है, तो अब अभी हम लोग को नियमित वेतन सर लागू हो जाए, निश्चित हो जाए, हम लोग को नियमित कार्य मिल जाए, तब तो हम लोग को संतुष्टि मिलेगी। अभी हम लोग संतुष्ट नहीं है सर, 5 दिन का मौका दिया गया। पूरे जनपद में इस मिशन में कितने लोग काम कर रहे हैं? लगभग 58,000 स्वच्छाग्रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश में, हाँ जी सर। मतलब जनपद की मऊ की बात कर रहा हूँ। 625 लोग। तो क्या 625 लोग अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो कुछ क्या करेंगे आगे, फिर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि लखनऊ भी आप लोग धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे अगर हम लोग की सुनवाई हो जाती है तो फिर से वही मुख्यमंत्री, उनका सम्मान होगा। अगर हो जाती है तो नहीं होगा तो फिर उन लोग को कैसे, जब हम लोग का नहीं वो लोग सुन लेंगे हम लोग की बातों को, तो फिर हम लोग कैसे उनकी बातों को सुनेंगे? चलिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमरजीत कुमार, भारतीय स्वच्छाग्रही जिला अध्यक्ष मऊ। लड़ाई तो आप लोग लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ाई। क्या लग रहा है, सफलता मिलेगी? सफलता तो मिलेगी, क्योंकि जिस तरह महिलाओं ने शौचालय के प्रति लोगों को जागरूक किया। देखिए, योजना निर्मल योजना के नाम से भी चली, लेकिन सर्वप्रथम अगर कुछ जमीन पे दिखाई दे रही है इस सरकार की योजना, तो स्वच्छ भारत मिशन है, जो कि धरातल पे। ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ गए, साइड हट जा, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिखाने वाली योजना यही थी और ये सफल भी हुई। आज पूरे विश्व में अगर इस योजना का बड़ाई गुणगान हो रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो स्वच्छाग्रहियों का है, जो जिन्होंने सभी लोगों को जागरूक किया, जानवरों की जिंदगी जीने वाले लोगों को प्रथा को खत्म करने का काम किया, जिन्होंने शौचालय में बैठाने का काम किया, पहले की व्यवस्था थी, जूते का मन किया, टांग खा के मुँह किया, भैंस का मन किया, और 60 प्रथा को खत्म करने का आज उनका भविष्य धर्म में लटका हुआ है, आज उनका भविष्य हाशिए पे है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और 1 अक्टूबर को सीतापुर में माननीय योगी जी ने कहा था कि सभी स्वच्छाग्रही और सफाई कर्मियों को एक न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार लेती है। जल्दी इसकी टीम गठित करके आप लोग को एक सूचना दी जाएगी, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुआ। तो 57 दिन से धरने पर बैठे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी जी लखनऊ में, उनके मेहनत और संघर्ष से, हमारे स्वच्छाग्रही भाई बहनों के संघर्ष से आज कम से कम इतने दिनों के बाद एक आश्वासन मिला है कि आप लोगों को 5 दिन के अंदर कोई ना कोई आप लोग के भविष्य के हित में सूचना सुनाई जाएगी, जिससे आपके बाल बच्चे खुशहाल हो सके। एक निश्चित मानदेय कर दिया जाएगा, चाहे वो 15,000 का मानदेय हो, चाहे 10,000 का मानदेय हो, हमें वो मानदेय चाहिए। अगर वो मानदेय नहीं मिलता है तो दोबारा हम लोग यहाँ से कूच करेंगे इको गार्डन में और आमरण अनशन पर बैठेंगे। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन की बात तो होती है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के पीछे इनका हाथ होता है। ये उस स्कीम को कामयाब बनाते हैं, तो इनकी ध्यान देने की जरूरत है।